मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ इज़ मिसबा पठान और आज टॉपिक हम देखने जा रहे हैं एल्गी। और एल्गी जो चैप्टर में इंक्लूड है वो प्लांट किंगडम है। हम देखेंगे एल्गी। अलगी जो है वो क्लोरोफिल बेरिंग और सिंपल थैलाइड ऑर्गेनिज्म है। क्लोरोफिल बेरिंग मतलब क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है और ऑटोट्रॉपिक भी होती है। और सिंपल थैलाइड मतलब क्या होता है कि प्लांट के किसी भी पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, जैसे कि नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट और स्टेम और लीव्स। और अलगी इज़ अ वेरी लार्ज एक्वेटिक होती है। उसकी जो हैबिटेट्स होती है कि वो फ्रेश वाटर में भी होती है और वो मराइन वाटर में भी होती है और वो ब्रैकिश वाटर में भी होती है। और अलगी जो होती है वो इजीली प्रेजेंट एवरीवेयर, जैसे कि वो मॉइस्ट सॉइल, स्टोन, वुड और एक एसोसिएशन का नाम है जैसे कि फंजाई और लाइकिन। और वो एक एनिमल पे भी ग्रो होती है जिसका नाम है स्लॉथ बेयर। ये देखिए हमने एल्गी के हैबिटेट्स। तो अब हम देखेंगे एल्गी का क्या स्ट्रक्चर। अब हम एल्गी का देखेंगे स्ट्रक्चर। तो एल्गी का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। एल्गी इज माइक्रोस्कोपिक भी होती है और यूनिसेलुलर होती है, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास और वो मल्टी सेलुलर भी होती है। फिलामेंटस के फॉर्म में होती है वो। जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। और वो ग्रुप बना के भी रहते हैं, जैसे कॉलोनी करके भी रहते हैं। उसका नाम है वॉलवॉक्स। तो हमने ये देखा अलगी का स्ट्रक्चर। और अलगी में एक मैसिव प्लांट बॉडी भी है। मैसिव प्लांट बॉडी मतलब क्या होता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी होती है और वो उसकी जो लेंथ होती है वो 100 मीटर तक होती है और वो बहुत लार्ज एक्वेटिक होती है। अब हम अलगी का देखेंगे रिप्रोडक्शन। अलगी का जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप्स का है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो होता है वो होते हैं फ्रैगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है कि उसके टुकड़े होते हैं, अगर एक और एक से ज़्यादा अगर उसके टुकड़े होते हैं उसे हम फ्रेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, और इसमें जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो दो तरह के स्पोर तैयार होते हैं। एक जू स्पोर होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं, मतलब उनमें एबिलिटी होती है मूवमेंट करने की, और दूसरे होते हैं अप्लेनोस्पोर। अप्लेनोस्पोर मतलब क्या होते हैं कि वो नॉन मोटाइल होते हैं। और फिर तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी 3 टाइप्स के, एक आइसोगैमस, आइसो मीन्स सेम और गैमस मीन्स गैमेट, तो इसमें बोथ मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो सेम तरह के होते हैं। और होता है अनआइसोगैमस। अनआइसोगैमस मतलब डिफरेंट, और गैमस मीन्स गैमेट मतलब बोथ मेल और फीमेल गैमेट ये डिफरेंट होते हैं, मतलब डिसिमिलर। और तीसरा होता है ऊगैमस। ऊगैमस जो होता है उसमें जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है। और जो मेल होता है ना वो मोटाइल होता है और स्मॉल होता है। तो ये हमने अलगी का जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया, और अब अलगी के क्लासेस है। अलगी के क्लासेस मेनली 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से कोई बताएंगे? तो यस, हम फर्स्ट देखेंगे पहले क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। और जो अलगी है इन्हें जो डिफ्रेंशिएटेड किया गया है उनके 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की वजह से। फर्स्ट है पिगमेंट्स, और सेकेंड इसमें सेल, इसमें जो स्टोरेज ऑफ फूड, और फिर है सेल वॉल, और फिर इसमें फ्लैजेला का नंबर। तो हम इसमें देखेंगे क्लोरोफाइसी जो है इसकी हम देखेंगे पिगमेंट्स। इसका पिगमेंट्स है, इसमें है क्लोरोफिल, ए और क्लोरोफिल बी। जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है वो ही इस क्लोरोफाइसी को ग्रीन ग्रास कलर देते हैं। और अब इसमें हम स्टोरेज ऑफ फूड की, इसमें जो स्टोरेज ऑफ फूड है इससे पहले इसमें स्टोरेज ऑफ बॉडीज़ भी है जिसका नाम है वो पायरिनॉइड्स। और पायरिनॉइड्स जो है, पायरिनॉइड्स वो क्लोरोफाइसी के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, जिसके क्लोरोप्लास्ट के वेरियस शेप होते हैं, जैसे कि डिश शेप, कप शेप, स्पाइरल शेप, रिबन शेप, ये ऐसे वेरियस शेप के वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर। और जो पायरिनॉइड्स जिसके कंटेनर से बना गया है वो प्रोटीन और स्टार्च से बने गया हुआ है, तो इसमें जो स्टोरेज ऑफ फूड है वो स्टार्च बोल के एक्ट हो गया है। और हम बात करें अब इसकी सेल वॉल की, तो इसमें जो सेल वॉल होते हैं वो 2 लेयर के होते हैं। जो आउटर हो वो बनी होती है पेक्टोज से, और जो इनर होती है वो बनी होती है सेलुलोज से। और हम इसका लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो फ्लैजेला है इसके अंदर, इसमें जो फ्लैजेला होते हैं वो 2 to 8 इक्वल फ्लैजेला होते। तो हमने ये इसके वो फ्लैजेला देख लिया। अब हम देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ये सब में सेम ही होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये तो सब में कॉमन ही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन होता है।
इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जो कि इसमें फ्लैजेलेट्स ज़ूस्पोर तैयार होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें आइसोगैमस अनआइसोगैमस और ऊगैमस। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, तो इसके एग्जांपल्स कोई बताएंगे? यस, तो क्लैमिडोमोनास, स्पायरोगैरा, हिलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्स और चारा। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो हमारी जो क्लोरोफाइसी है वो यहाँ पर इन होगी। हम सेकंड देखेंगे जो है फायोफाइसी। फायोफाइसी commonly called as brown algae। जो ब्राउन algae है इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स। और जो ज़ैंथोफिल है और ये जो क्लोरोफिल सी है, इसे मिलाकर ही इसमें एक फ्यूकोज़ैंथीन नाम का पिगमेंट बनता है। और जो फ्यूकोज़ैंथीन है जो ये ब्राउन फायोफाइसी को ब्राउन कलर देता है। अब हम बात करें इसमें स्टोरेज ऑफ फूड की। जो स्टोरेज ऑफ फूड है इसके अंदर वो है लैमिनेरिया और मैनिटोड। जो लैमिनेरिया वो कार्बोहाइड्रेट से बनेगा है, वो मतलब एक हिसाब से वो स्टार्च के फॉर्म में इसमें फूड बोल के ऐड होता है। और बात करें इसकी सेल वॉल की, इसमें जो सेल वॉल बनी है वो सेलुलोज प्लस अल्जीन। और इसके फ्लैजेला की, इसमें जो फ्लैजेला होते ना वो फ्लैजेला इसमें 2 अनइक्वल फ्लैजेला होते जो कि लैटरल साइड अटैच होते हैं इसके। तो हो गया इसका फ्लैजेला। अब हम देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन। इसमें भी अलगी का रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का है। वेजिटेटिव तो ये सब में कॉमन ही है। वेजिटेटिव मतलब फ्रैगमेंटेशन। और असेक्सुअल, इसमें बायफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर तैयार होते और इसमें असेक्सुअल तो इसमें भी सेम होते आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ऊगैमस। और अब बात करें इसके एग्जाम्पल्स की।
तो इसके एग्जांपल्स कोई बताएंगा? यस, सरगैसम, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टोएटा और लैमिनेरिया। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो हम बात करें नेक्स्ट अलगी की, वो है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी commonly called as red algae. और जो ये रेड algae है, इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, और इन्हें मिलाकर इसमें दूसरा पिगमेंट बनता है, वो है फाइको एरिथ्रिन। जो फाइको एरिथ्रिन नाम का इसमें पिगमेंट बनता है वो इस रोडोफाइसी को रेड कलर देता है। अब बात करें इसमें स्टोरेज ऑफ फूड की। इसमें स्टोरेज ऑफ फूड बोल के एक्ट होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। और फ्लोरिडियन स्टार्च ये वेरी सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर में, इसमें बहुत कॉमन होते हैं। अब बात करें हम इसके सेल वॉल की। तो इसमें जो सेल वॉल होते हैं वो होते सेलुलोज से बनी होती है, प्लस पेक्टिन, प्लस पॉली ईस्टर सल्फेट। अब हम इसमें फ्लैजेला बोले तो इसमें फ्लैजेला तो एब्सेंट ही होता है। तो हम अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव तो सब में कॉमन ही है, इसलिए हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें अप्लानोस्पोर तैयार होते हैं, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो इसमें सिर्फ oogamous होता है। और हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो बताएंगे एग्जाम्पल्स। ग्रासिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसाइपोनिया और जेलिडियम। इसमें और एक ब्राउन अलगी और रेड अलगी है जिसमें एक कमर्शियली प्रोडक्ट तैयार होता है जिसका नाम है अल्जीन, और इसमें जो होते हैं वो होते हैं कैरेजिन। और जो ये अलगी और जो अल्जीन और कैरेजिन होते वो इसमें हाइड्रोकोलाइड का काम करते हैं। हाइड्रोकोलाइड मतलब क्या होता है कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं वो, अल्जीन प्लस कैरेजिन। और रेड अलगी में हर एक कमर्शियली प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं अगार, और वो जो अगार ही है, ये जो अगार है ये ग्रासिलेरिया प्लस जेलिडियम डीएम से जैम्स फूड रिजर्व फूड बोल के एक्ट होता है, जो कि जैम्स और जेलीज और आइसक्रीम बनाने में ये हेल्प करते हैं।
तो इसी के साथ मेरा टॉपिक एंड होता है, तो थैंक यू।